तो उसी कड़ी में आज का ध्यान के लिए आदरणीय राकेश जैन जी, जन सब स्वागत है आपका। आज की ध्यान साधना आपके द्वारा। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। इससे पहले कि हम भावना योग प्रारंभ करें, मैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। तन रोगों का घर है। तन की बीमारी के लिए दवाई नहीं है, दवाई है। तन की बीमारी के लिए कोई दवाई है, मन की बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं है। यदि है तो ध्यान और साधना, जिससे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। कहो मत सहो, कहने से रिश्ते बिगड़ते हैं और सहने से बनते हैं। वो पथ ही क्या जिसमें सूल ना हो, वो नाविक ही क्या जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो। मैले हो जाते हैं रिश्ते भी लिबासों की तरह, इनको भी कभी कभी मोहब्बत की साबुन से धोया। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं और कितना समय लगेगा। रामधारी सिंह दिनकर को आप सभी जानते हैं। उनकी कविता के भाव पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटु वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। भावना योग का सीधा संबंध मन से है। हम सभी के अंदर दो प्रकार के मन होते हैं, एक चेतन अर्थात व्यक्त मन और दूसरा अवचेतन अर्थात अव्यक्त मन। इसको कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। चेतन मन अल्पकालिक स्मृति वाला केवल 10% होता है, जबकि अवचेतन मन दीर्घकालिक स्मृति वाला और 90% होता है। बार बार दोहराई जाने वाली, बार बार कही जाने वाली बातें अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं और संस्कार के रूप में प्रकट होती हैं। आकर्षण का नियम भी हमारी सोच पर बड़ा प्रभाव डालता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मीन्स समानता समानता को आकर्षित करती है। यदि आप किसी को सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, और इसके विपरीत यदि किसी को बेइज्जत करेंगे तो बदले में बेइज्जती ही मिलेगी। यह तराजू के पलड़े की तरह होता है। एक पलड़े में पॉजिटिव सोच और दूसरे में निगेटिव सोच। जो पलड़ा भारी हो जाए वैसा ही हमारा संस्कार हो जाता है। भावना योग से हम पॉजिटिव सोच का पलड़ा भारी कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों को में कमी कर सकते हैं। यदि आपको ट्रेन पकड़नी हो और आप लेट हो रहे हो और बार बार सोचने लगे कि लेट हो गया, ट्रेन छूट ना जाए, ट्रेन छूट ना जाए, तो क्या होगा? अगर छूट गई तो क्या होगा? तो बार बार ऐसा सोचने पर यकीन मानिए कि आप ऐसा कुछ कर जाएंगे कि ट्रेन छूट ही जाएगी। इसके विपरीत यदि ऐसा सोचे कि लेट भले ही हो गया हूं पर विश्वास है कि ट्रेन खड़ी मिलेगी, जरूर मिलेगी, और आप सभी पॉजिटिव प्रयास करने में लग जाएंगे, यकीन मानिए ट्रेन मिल जाएगी। यद भाव्यते तद भवति, मतलब जैसी भावना बातें हैं वैसा ही होता है। भावना योग में ऑटो सजेशन मतलब आत्म सुझाव का भी बड़ा महत्व है। मतलब ऐसी सोच कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मैं सहज हूं, मैं सहज हूं, मैं सहज हूं, मैं सरल हूं, मैं सरल हूं, मैं सरल हूं, आदि आदि सकारात्मक विचार अपने आप को देने हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति ऑफिस में एक बड़े काम के बोझ के नीचे दबा हुआ था। वो घर पहुंचने में लेट हो गया और काम के बोझ में अपनी पत्नी को भी ये नहीं बता पाया कि मैं आज लेट आऊंगा। घर आने पर स्वाभाविक रूप से पत्नी ने पूछा कि आज कैसी देर हो गई। सामान्यतः हम इसका उत्तर गुस्से से देते हैं और घर का वातावरण अशांत हो जाता है। इसके विपरीत आत्म सुझाव जानने वाले व्यक्ति का उत्तर दूसरी तरह से होता है। वो पत्नी को शांत स्वभाव से कहता है कि आज ऑफिस में बहुत काम था, सॉरी मैं तुम्हें भी नहीं बता पाया। फलस्वरूप घर में शांति रहेगी। भावना हमारे चित्त अर्थात अवचेतन मन में पड़े हुए संस्कारों का पुंज है, जो हमारी सोचने की दिशा तय करते हैं, और यही प्रवृत्ति हो जाती है। मन में भाव आते हैं, जाते हैं, जिनका कोई विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, परंतु
कुछ भाव निरंतर हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाते हैं, जो अस्थायी रूप से ले लेते हैं। इन्हीं से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। भावना योग से हम उन अपने नकारात्मक विचारों को कम करके सकारात्मक विचारों में वृद्धि कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। भावना योग सुखी जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि हम जीवन की हर समस्या को तपस्या समझने लगे तो जीवन का रस ले सकते हैं। आज हम अपने द्वारा अपने लिए अपने आप में निरोगी और प्रसन्न रहने और निज की प्राप्ति के लिए भावना योग करेंगे। आज थोड़ा सा परिवर्तन है, आप सभी साधक माइक खोल सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जो कहे गए शब्द हैं यदि आप उन्हें नहीं दोहराएंगे तो आप ये एक तरफा होगा, वन साइड ट्रैफिक हो जाएगा। तो आप भी जो है बोल सकते हैं, बोल कर करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। सभी साधक कोमलता पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी सांस भरकर 3 बार ओंकार का नाम करें। साधक अपनी उंगली खाने में डालें और एक बंद करके ओंकार का अनुभव 3 बार। मन को प्रसन्नता से भरें और अपने आसपास प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव लाएं। हे प्रभु, आपके चरणों में आपके चरणों की कोटि वंदन। प्रभु, आपका कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दो कि आज के इस दिन का दिन बना सकूं। सबका दिन अच्छा बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होय, सबका मंगल होय, सबका मंगल होय, सबका मंगल होय। सबकी रक्षा होय, सबकी रक्षा होय, सबकी रक्षा होय, सबकी रक्षा होय। शांति होय, जग में शांति हो, जग में शांति हो, में शांति हो। सभी निरोगी हो, सभी निरोगी हो, सभी निरोगी हो, सब जन निर्भय हो,
सब जन निर्भय हो, सब जन निर्भय। हे प्रभु, मुझे अपना समर्पण दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थवान बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। मैं सकारात्मक रहूं। मैं सकारात्मक रहूं। मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझमें समझ जगा दो। हे प्रभु, मुझ में इतनी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझमें इतनी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा जगा दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण करूं। ऐसा शब्द मिला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण कर सकूं। हे प्रभु, मुझे संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं। मैं संतुष्ट रहूं। मैं संतुष्ट रहूं। मैं प्रसन्न रहूं। मैं प्रसन्न रहूं। मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैंने बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की अपनी सभी बुराइयों और बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, मन से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं उसकी आलोचना करता हूँ। मैं आलोचना करता हूँ। मैं आलोचना करता हूँ और उन सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा बोलने, बुरा सोचने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ और मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ और मैं भी उनको क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करें। वे भी मुझे क्षमा करें। सब मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने क्रोधवश, मानवश, मायावश, लोभवश, कामवश और मोहवश न जाने कितने प्रकार का पाप किया है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, क्रोध के आवेश में आकर मैंने न जाने कितनी बार औरों के साथ बुरा व्यवहार किया। हे प्रभु, क्रोध के आवेश में आकर मैंने न जाने कितनी बार औरों के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्हें दुर्वचन कहे, बुरा सोचा, उन्हें अपमानित किया, प्रताड़ित किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और खुद को औरों से श्रेष्ठ प्रकट किया। अपने अभिमान में औरों का अपमान किया। दुख को खुद को अपमानित महसूस किया
स्वयं की गलती होने पर भी औरों पर दोषारोपण किया, दूसरों को ठगा, उनसे कपटपूर्ण व्यवहार किया। धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, ईर्ष्या और जलन से प्रेरित होकर औरों से द्वेषपूर्ण संबंध बनाए, उनकी प्रगति को देखकर जलन कुढ़न का भाव रखा, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और औरों की बुराई की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं अपने इस कृत्य की निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने मन में लगी हुई सभी गांठों को खोलता हूँ। हे प्रभु, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करें। मेरा सबसे प्रेम है, मेरी सबसे मैत्री है, मेरा सबसे प्रेम है, मेरी सबसे मैत्री है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। हे प्रभु, मुझे प्रसन्न रहना है। हे प्रभु, मुझे प्रसन्न रहना है। हे प्रभु, मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे शांत रहना है। मुझे संयम रखना है। मुझे शांत रहना है। मुझे संयम रखना है। मुझे शांत रहना है। मुझे संयम रखना है। हे प्रभु, मुझे लक्ष्य पाना है। हे प्रभु, मुझे लक्ष्य पाना है। हे प्रभु, मुझे लक्ष्य पाना है। मुझे धीरज रखना है। मुझे धीरज रखना है। मुझे धीरज रखना है। मुझे लक्ष्य पाना है। मुझे धीरज रखना है। मुझे लक्ष्य पाना है। मुझे धीरज रखना है। मुझे लक्ष्य पाना है। मुझे धीरज रखना है। हे प्रभु, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपने मन की सकारात्मकता बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, अपने मन की सकारात्मकता बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियां घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें। आप ऐसा समझें कि इस भूमंडल पर अनंत ऊर्जा विद्यमान है और सकारात्मक शक्तियों का भंडार है। वो ऊपर से घनीभूत होकर बादल दल की भांति मेरे शीश पर, यहाँ पर जो है एकत्र होकर गिर रही हैं, लगातार गिर रही हैं। ऐसा महसूस करें। नीले रंग की ये किरणें मेरे लाल रंग के सभी रोगों को दूर करती हैं। ऊपर से ब्रह्मांड से आई हुई नीले रंग की यह ऊर्जा मेरे रोम रोम में घुस जाती है
प्रवेश कर जाती है और मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, ऐसा महसूस करें। महसूस करें कि विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियां बादल दल की भांति घनीभूत होकर मेरे ऊपर बरस रही हैं। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियां बादल दल की भांति घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं। मैं उन शक्तियों को स्वीकार करता हूँ। मैं उन सभी शक्तियों को स्वीकार करता हूँ। मैं उन सभी शक्तियों को स्वीकार करता हूँ। समस्त शक्तियां मेरे ऊपर बरस रही हैं। समस्त शक्तियां मेरे ऊपर बरस रही हैं। वो सभी घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं। मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं। मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं। सारी सकारात्मक शक्तियों की विरल धारा मेरे मस्तक से होकर मेरे रोम रोम में फैल गई है। सारी सकारात्मक शक्तियां मेरे मस्तक से होकर मेरे शरीर के रोम रोम में फैल गई है। मेरा रोम कूप ऊर्जा के प्रवाह से भर गया है। मेरे रोम कूपों से यह ऊर्जा का प्रवाह मेरे मस्तिष्क के तंतुओं से होकर मेरे मुखमंडल पर फैल गया है। संपूर्ण मुखमंडल ऊर्जामय हो गया है। सभी नाड़ियां ऊर्जामय हो गई हैं। मुखमंडल से गर्दन कंधा ऊर्जामय हो गया है। मेरे मुखमंडल पर यह ऊर्जा फैल गई है। संपूर्ण मुखमंडल ऊर्जामय हो गया है। सभी नाड़ियां ऊर्जामय हो गई हैं। मुखमंडल से गर्दन कंधा ऊर्जामय हो गया है। मेरी छाती पीठ पेट में ऊर्जा भर गई है। पसलियां फेफड़े रीढ़ ऊर्जामय हो गई है। किडनी तिल्ली अमाशय सब ऊर्जामय हो गए हैं। ऊर्जा का यह प्रवाह निरंतर बह रहा है। ऊर्जा का यह प्रवाह निरंतर बह रहा है। ऊर्जा का यह प्रवाह निरंतर बह रहा है। नख से लेकर शीश तक सर्वांग शरीर ऊर्जामय हो गया है। नख से लेकर शीश तक सर्वांग शरीर ऊर्जामय हो गया है। मैं संपूर्ण रूप से ऊर्जा का मूर्त रूप हो गया हूँ। मैं संपूर्ण रूप से ऊर्जा का मूर्त रूप हो गया हूँ। मैं संपूर्ण रूप से ऊर्जा का मूर्त रूप हो गया हूँ। मेरी 72,000 नलिकाएं ऊर्जा में हो गई है। मेरी 72,000 नलिकाएं ऊर्जा में हो गई हैं। मैं अपने शरीर की पीड़ा और दर्द के लाल धब्बों को नीली ऊर्जा से धुलते हुए महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर के समस्त रोग ऊर्जा के प्रवाह से दूर हो रहे हैं। मेरे शरीर के समस्त रोग ऊर्जा के प्रवाह से दूर हो रहे हैं। मेरा संपूर्ण शरीर नीली ऊर्जा से भर गया है। मेरा संपूर्ण शरीर नीली ऊर्जा से भर गया है। कहीं कोई पीड़ा नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई पीड़ा नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं। मैं शक्तिमान हो गया हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। शरीर की एक एक नलिका स्वस्थ है। मैं पूर्ण शक्तिमान हो गया हूँ। कहीं कोई पीड़ा नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ और शरीर की समस्त नलिकाएं स्वस्थ हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, सहजो 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 हम, सोहम, 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 सोहम,
सोहम 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 सोहम। कुछ देर शांत बैठे, भावना योग की सभी क्रियाओं को अपने भीतर महसूस करें। कुछ पल आंखें बंद करके ब्रह्मांड से आई हुई उस ऊर्जा को अपने शरीर के अंगों में महसूस करें। शांत बैठे, शांत बैठे, शांत बैठे। अपने आसपास मतलब आ गई जो बुला रहेगी। अब हम मंगल गीत का पाठ करेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश कारेस रहे ना, दुख कभी नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं भैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल कान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल में हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। मंगल में हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। जीवन के हर जल हर पल की बात सुमंगल हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल में हो। आई हुई ऊर्जा को दोनों हाथों का घर्षण करके अपनी आंखों पर और पूरे शरीर पर लगाएं।
धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जैन साहब। पूरी ऊर्जा भर जाती है जब भावना ध्यान हम लोग करते हैं, पूरी तरीके से ऊर्जावान, सकारात्मक। और आप सभी भी इसी प्रकार से सकारात्मक बने रहिए। प्रत्येक दिन साधना से तो आप जुड़ते ही जुड़ते हैं, रविवार को विशेष सत्र के लिए आप अवश्य करें। शांति पाठ। गहरा लंबा श्वास भरें, एक ओम ध्वनि करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें और ध्यान साधना करने के पश्चात बस ऐसा मन करता है बिल्कुल शांत बैठे रहो, बिल्कुल मत बोलो, बोलने का भी मन नहीं करता। सारा दिन इसी प्रकार से शांति में हमेशा शांत रहकर कार्य करें। एक बार फिर से दोनों हथेलियों का घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा एक बार फिर से उत्पन्न कर लें। चेहरे पर धारण करें और संपूर्ण शरीर पर आज के इस सुंदर साधना का प्रसाद अपने शरीर पर लगाएं। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का, आज की हमारी टीम का, और विशेष रूप से आदरणीय जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष कपूर जी या सोनिया जी अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हरिओम सर जी। सर ध्यान से बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरे को लगता था, लास्ट टाइम मैम ने कराया तो बैठने के बजाय मैं लेट गई थी, समझिए, योग निद्रा के लिए। तो सच्ची में नींद आ जाती है सच में। तो फिर मुझे लगा नींद आने के बाद क्या फायदा है, फिर नहीं आता कुछ। लेकिन उसका मुझे पूरा दिन महसूस हुआ। आज संडे का दिन है तो अभी तक सब सोए पड़े हैं, सब काम ना पूरा लेट होता है सारा ही पूरा दिन। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है पूरा दिन, लेकिन मुझे ना रिलैक्स लगा, मतलब गुस्सा नहीं आया, अपने आप से ही शांत की चलो जो हो रहा है हाँ ठीक हाँ, है। गुस्सा तो पूरा गुस्सा नहीं, गुस्सा परफॉर्म नहीं महसूस किया कर। मैंने पूरा। मेरे को फर्क महसूस यही हुआ उससे, वरना तो बहुत ही इरिटेशन सी होती है, अरे क्या हो रहा है, अपने अकॉर्डिंग काम नहीं होता ना जब पूरा दिन, तो गुस्सा सा आता रहता है। तो लास्ट टाइम मैंने ये महसूस किया, मतलब आंख लगने के बाद भी उस चीज को मन शांत रहा उस ध्यान हम्म। करने से। हर्ष जी भी कुछ कहना चाहेंगे? हरिओम सर। हरिओम। सर ध्यान तो अच्छा लगता ही है। खैर उषा मैडम के ध्यान की तो बात ही अलग है बिल्कुल। और जैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान के लिए। सभी को हरिओम। हरिओम। तो आज सौभाग्य से हमारे आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज की साधना का समापन आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, शुभ संकल्प और उसके पश्चात समापन। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी।
धन्यवाद आदरणीय राकेश जैन जी। धन्यवाद आदरणीय शिक्षकगण आज की साधना के, और धन्यवाद आदरणीय सभी साधक। बहुत सुंदर भावना योग को करने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के भावना योग की रिकॉर्डिंग कर ली गई है, थोड़ी देर में चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। कभी हमें क्रोध आए तो हम ये देखेंगे, हम सोचेंगे कि हमने संकल्प लिया है कि कभी क्रोध नहीं करेंगे। विशेष रूप से सोनिया जी, इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।